साथियों, आज बहुत पवित्र दिन है। सावन माह का शिवरात्रि है। 19 साल के बाद दिन राशि एक साथ मिला हुआ है। इसलिए सावन के सोमवार को भगवान की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। उतना ही महत्व है आज भोले बाबा का अभिषेक करिए। लेकिन आज रुद्राभिषेक से ज़्यादा फल प्राप्ति है जलाभिषेक करने के लिए। जल सब जगह उपलब्ध है और जल ही जीवन है। जल नहीं रहने से आदमी को जीना मुश्किल है। इसलिए आज अगर आप अपने घर पर जरूर किए होंगे, नहीं करिए तो शाम को भी करिए। भगवान शिव का जलाभिषेक करिए, उनको प्रणाम करिए, उनकी पूजा करिए। मैंने कल तक स्वस्थ जीवन के लिए, सुखी जीवन के लिए, निरोग जीवन के लिए कुछ बातें आपसे की थी और मैं लगातार कभी कभी इस पर बोलते रहूँगा। इसलिए स्वस्थ अगर जीवन है तो स्वस्थ मन है। और सवेरे कल हम बताए थे कि उठने के बाद क्या करना है। अब आप जब उठ गए, शौच के पश्चात मैं आपसे निवेदन करूँगा कि उसके बाद तुरंत कोई चीज़, चाय कॉफ़ी मत पीजिए। शौच से आने के बाद, मुंह धोने के बाद, आधा घंटे के बाद चाय पीने में चाय पीजिए, जो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है चाय। ग्रीन टी पीजिए जिसमें चीनी मत डालिए, जिसमें दूध मत डालिए। एक विधिवत उसको 3 बार तक खिलाइए, पीजिए। लेकिन खाली पेट चाय मत पीजिए, कॉफ़ी मत पीजिए। उसके साथ कुछ खाना जरूरी है। वो ड्राई फ्रूट्स हो, रात की रोटी हो, या आपको बिस्कुट हो, अरारोट वाला बिस्कुट जो बोलते हैं, ब्रिटानिया का एक बिस्कुट आता है जो खाता है, जिसमें आपको शुद्ध आटा का बना है, उस तरह के बिस्कुट खाइए। और सवेरे जैसे मैंने निवेदन किया है कि उठने के बाद आप आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आधा घंटा आप कर सकते हो तो उससे ज़्यादा करने की जरूरत है। प्राणायाम करिए, सांस करिए, माथा हिलाइए, भामरी करिए, जो भी प्राणायाम आप कर सकते हैं। जो ज़्यादा हो तो आप पतंजलि में बाबा को देख लीजिए। बाबा जब बहुत सा प्राणायाम लोग देखते रहता है, अलग अलग प्राणायाम है। तो लेकिन प्राणायाम जरूर करिए, उसको प्राणायाम बोलिए, व्यायाम बोलिए, जरूर करिए। सांस का प्राथमिकता होनी चाहिए। सांस खींचिए, सांस रोकिए, सांस छोड़िए। उसके बाद आधा घंटा आप, अगर आप के घर के सामने स्थान हो, मैदान हो, खुली जगह हो, तो अवश्य टहलिए। बहुत जोर गति से नहीं टहलना है, एवरेज गति से आप टहलिए। अगर आपकी उम्र दराज आदमी तो धीरे धीरे चलिए। अगर नवयुवक हो तो थोड़ा चाल आपकी में तेजी होनी चाहिए। अगर आप 50-40 के बीच हो तो मध्यम वर्गी आप चलिए जरूर। अगर आपका घर है, सामने में जगह नहीं है, बहुत दूर कहीं मैदान हो, तो अपने घर में भी आप टहल सकते हैं आधा घंटा। मैं रोज़ अपने घर में टहलता हूँ, क्योंकि मैदान तो है, बहुत लोग जाता है। यहाँ बगल में जबरदस्त उद्यान है, सड़क पार करने में बहुत दिखते हैं, बहुत तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ चलती है। तो हम छत पर, मेरे पास जगह है, वहीं टहलते हैं, आधा घंटा टहलते, आधा घंटा टहलिए जरूर। टहलने के बाद अगर आप कर सकते हैं तो मालिश अवश्य करिए। अगर कोई दूसरा भी कराए फौरन तो मैं, नहीं तो आप अपने ढोड़ी में, नाक में थोड़ा सा सरसों का तेल सूंघिए और पूरे शरीर में अपने से भी थोड़ा लेके मालिश करिए। शरीर में जैसे किया जाता है, खासकर जंघा हो, पिंडली हो, बाँ हो, इसमें आपको जरूर मालिश करना चाहिए। अगर कोई दूसरा आदमी मिले आपको तो जरूर है, लेकिन बहुत खर्चा मत करो उस पर। ये जरूर है, डेली अगर मालिश के 5 मिनट 10 मिनट काफ़ी है। मालिश करने के बाद स्नान जब करिए तो मालिश करने के 15-20 मिनट मिनिमम स्नान करना चाहिए। स्नान अगर कर सकते हो, मेरी बात अगर मानिएगा, मैं मानता हूँ, बहुत गर्म पानी से नहीं, बहुत ठंडा पानी से आप गुनगुना पानी से स्नान करिए।
बहुत लोगों की आदत होती है बराबर डेली साबुन लगाने के लिए या आपको शैम्पू लगाने के लिए। ठीक है, शैम्पू लगाना चाहिए, बहुत सारे नेचुरल शैम्पू है, जो भी शैम्पू आजकल वही मिल रहा है। हफ्ता में एक दफे हो, हफ्ता में एक दफे साबुन में बहुत जरूरी है डेली नहाने के लिए, लेकिन स्नान गुनगुना पानी से करिए। और बड़े अच्छे वाले फाइबर अगर टावल है नहीं तो बाबा धाम का गंजी मिलता है 50 रुपये में, उससे अगर वे पूछेगा तो साफ जितना पानी है पूरा पोछा जाता है। पोछने के बाद घर आइए, लेकिन आप 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, भगवान की पूजा अवश्य करिए। आप घर में तुलसी का पौधा रखिए, माँ तुलसी को एक लोटा, अगर बर्तन आपके पास है, लोटा है तांबे का या आपको पीतल का, ठीक नहीं तो गिलास में पानी दे सकते हो, तो उनको पानी देना चाहिए। उसके बाद 10 मिनट आप जिस देव को पूजा करना चाहते हो, ढोंग से नहीं, हृदय से आराधना करिए, पूजा करिए। आराधना पूजा करने के पश्चात आप 7 से 9 के बीच में जरूर नाश्ता करिए। नाश्ता करना अवश्य जरूरी। अगर सुखमय जिंदगी जीना चाहते हैं स्वस्थ, तो नाश्ता भर पेट करिए। और नाश्ता में अगर अन्न लेते हैं तो उसके पहले जो फल आपको खाने का हो, मैं बता दूं कि मैं कभी भी बहुत दिन के बाद सेव खाता हूँ। सेव नहीं हम खाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि जिस जिस धरती पर, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ है और जिस क्षेत्र में अभी रहते हैं, इस क्षेत्र में जो पैदावार फल का हो, जब तक ककड़ी मिला हम ककड़ी, खीरा, तरबूजा, भुट्टा डेली खाते हैं। ये सब चीज़ जो आप केला खाइए डेली सवेरे, एक केला खाइए, ज़्यादा नहीं, अमरूद खाइए, तरबूजा खाइए, खरबूजा खाइए, जो चीज़ मिलता है इस क्षेत्र में उसी चीज़ को खाइए। मैं परसों गया था बाजार में खरीदने के लिए, आ रहा था तो डॉक्टर के यहाँ से मुझे सेव के टनके के सेव 450 रुपये, लोग कहाँ के सेव, हम कहते भाई हिमालय का सेव, उनको बोले 200 रुपये वही दो। बोला सर आप तो बराबर ले जाते हैं, क्यों ले जाते हैं? हम वो टर्की वाला सेव जिस ज़मीन में पैदा हुआ उस ज़मीन में तो हम पैदा नहीं लिए, मेरा स्वाद ही नहीं है, देखने में खूबसूरत हो तो हम यही चीज़ खाने के लिए। मेरे कहने का मतलब है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, इजीली जितना सीजनल फल है, आम खूब खाइए जितना से मिलता है, जामुन खूब खाइए जितना नहीं मिलता है। आपको ये सब चीज़ें जब क्षेत्र में जिस मैंने सीजन में मिलते हैं उस सीजन में खाइए। सवेरे आप जो भी फल खाना हो नाश्ता के पहले खाइए, मूली खाइए, टमाटर खाइए, गाजर खाइए, चुकंदर खाइए, जो खाना हम खाइए। लेकिन दिन में एक दफ़े आप, जैसे हमने बोले हैं कि साथ में नींबू पानी, गर्म पानी में थोड़ा सुसुम पानी में नींबू पीजिए। सवेरे भी नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद दूध पीना जरूरी नहीं है, लेकिन गुनगुने पानी में आधा चम्मच हल्दी डालिए, उसको पीजिए। अगर आप बुजुर्ग हैं, आपको लगता है कोई दिक्कत है, तो किसी कंपनी का, झंडू का हो, पतंजलि का हो, जय का हो, आप खरीद के लिए सुतोपरात हफ्ते में 2-3 दिन मधु के साथ उसको खाइए। आपको लगेगा कि आपका जीवन बड़ा स्वस्थ है। सवेरे बहुत लोग त्रिफला भी खाता है, त्रिफला खाने से पेट की सफाई नहीं होती है, बहुत बलवर्धक चीज़ है, स्वस्थ जीवन की चीज़ है। लेकिन खाना भर पेट खाइए, नाश्ता भर पेट खाइए। दही चूड़ा बहुत आदमी वही खाइए, दलिया खाइए, ओट खाइए, आपको खिचड़ी खाइए, रात का बना हुआ बासी रोटी खाइए, गुड़ के साथ खाइए। लेकिन जो खाना खाइए भर पेट खाइए 9 बजे के पहले। 7 से 9 के बीच में जठराग्नि बहुत तेज चलती है, उस पीरियड में अगर कोई चीज़ खाइएगा तो बहुत आसानी से पचेगा। और नाश्ता करने के पहले पानी पी लीजिए, लेकिन नाश्ता करने के बाद, खाना खाने के बाद पानी मत पीजिए 1 घंटे तक, उसका असर बहुत खराब पड़ता है। जठराग्नि में पानी, आग में पानी जल जाता है, वैसे उसकी शुद्धि नहीं होती है। स्नान करके लेकिन आने के बाद, मैं पहले भूल गया था कि स्नान करने के पहले 3 मिनट, स्नान करके आने के बाद अपने सर में कोई एक तेल, सरसों का तेल हो, नारियल का तेल हो, आजकल बहुत कठराइजी के, जो तेल लगाइए जरूर। माथे में जहाँ टीक है वहाँ पर थोड़ा सा तेल लगा के मल जाना चाहिए, उससे आदमी स्वस्थ रहता है, बाल भी जल्दी नहीं पकता है
और बाल मजबूत रहता है, उसकी जड़ मजबूत रहती है, नींद भी बढ़िया आती है। ये काम आपको जरूर करना है। खाना दिन को कम खाइए, खाने जो खाइए, चावल दाल रोटी जो खाना हो मन के पसंद जो खाना खाइए, इसमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन थोड़ा मात्रा कम होनी चाहिए। ये मात्रा कम करना जरूरी है कि दिन में आदमी खाना पचड़े में घूमता फिरता है, बहुत दिक्कत होती है। आराम आधा घंटा से 45 मिनट, सोइए मत, उसको बोलते हैं आराम। हम लोग भोजपुरी में कहते हैं करवट कर लीजिए, करवट कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं काम में, अच्छा कोई क्या बोले आराम कर रहे हैं, देखिए आराम करने में भी नाम का नाम है, तो बोलता है विश्राम कर रहे हैं, वहाँ भी आराम का नाम है। कुछ उठिए, 4 बजे के बाद आप क्या करिएगा दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। ये अगर पालन करिएगा तो स्वस्थ रहिएगा। अपने एज को अपने अपने बीमारी से मत फैलिए। मैं कभी भी, बहुत आदमी हमको बोलता है कि श्रीवास्तव जी, चाचा जी, भैया जी, आप 87 वर्ष हो गए। मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ कि मैं 57 वर्ष का हूँ। सोच जिसकी डेवलप्ड है, जिसको खाने पीने की हैबिट बढ़िया है, उम्र उसके साथ कुछ नहीं काम करता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपको आशीर्वचन, बुजुर्ग के नाते, मित्र के नाते आप स्वस्थ रहिए। और आज महाशिवरात्रि है, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। जय भारत। आपसे सादर निवेदन है, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमको प्रोत्साहित करिएगा, तो हम सब चीज़ बनाते रहे। कोई हमको वेशभूषा से कोई मतलब, कोई स्टूडियो मेरे पास नहीं, बेटी यही बना देती है, कोई कपड़ा पहने रहे उसकी बना देती है। लेकिन हो सकता है कि थोड़ी देर तक आपको पसंद हो, बात हमारी अच्छी लगेगी आपको, इसको पालन करिएगा। मन से, वचन से, कर्म से स्वस्थ रहिएगा।